तो दोस्तों ये है जी साग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान नसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लजीज चोपड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, कुछ बात होंगे बताओगे। तो दोस्तों कल का जो ब्लॉग था हमारा वो हमारा ये था कि हमने जाना था आदम साहब, लेकिन हम नहीं जा सके किसी काम की वजह से। तो आज जाएंगे हम बस्ती आदम साहबा, सॉरी बस्ती आदम साहबा नहीं, दरबार आदम साहबा, दरबार आदम साहबा। तो वहाँ का सीन है। तो चलो चलते हैं, मैं फिर चेंज कर लूँ, नहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर वहाँ निकलते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने चेंज कर लिया है और फ्रेश हो गया हूँ, तो अब निकलने लगे हैं, रेडी हो गए हैं। अब बस अपनी पटारो निकाल दी है। सराइकी में भी पटारो होती है, उर्दू में भी पटारो है, और ये पटारो ही रहेगी हमारी। तो अब हम निकलते हैं और आदम साहब दरबार पे जाएंगे। तो चलें आपको भी दिखाते हैं। डॉगी और ये तो दोस्तों माहौल जो है हमारी बस्ती का कुछ इस तरह से है हमारे इलाके का। तो अब जा रहे हैं, बस मेन पे जाएं, मेन से निकलेंगे फिर आगे जाएंगे आदम साहब आगे। तो फिर रास्ते में मतलब अभी बस्ती से फिर निकले तो फिर मेन पे चढ़ेंगे, फिर मेन से आपको बताएंगे कि शादी का बाद की तरफ अगर आप आएँ तो कैसे जाएंगे, रहीमर खान से आएँ तो कैसे जाएंगे। वो तो जी ये इस तरफ शादी के बाद और ऑन दिस वे रहीमर खान। ठीक है, अगर आप शादी के बाद की तरफ से आएंगे तो आपको ऐसे आगे जाना पड़ेगा। जी तो हम जा रहे हैं क्या कहते हैं आदम साहब है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप शादी के बाद की तरफ से आएंगे तो आपको रहीमर खान की तरफ जाना पड़ेगा। और जा रहे हैं हम तो और चलिए जी, मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है ना, मतलब कि अगर आप तो रहीमर खान की तरफ से आ रहे हैं, ये रोड जो है रहीमर खान की तरफ से आ रही है, अगर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली होगी ना 16 मोरीज, हाँ ट्रैक में कहते हैं 16 मोरियाँ। तो ये बनाने का मकसद सिर्फ यही है, जब यहाँ पे दरिया सॉरी सैलाब वगैरह आते थे तो तब लाइन को कोई नुकसान ना पहुँचे, जो पानी होता था वो क्रॉस करने के लिए इनको बनाया गया है। और सबसे पहली बात, अगर आप तो आ रहे हैं रहीमर खान की तरफ से तो आप इधर पहले वाले पे जाएंगे। ठीक है, अगर तो आप शादी के बाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप सेकंड वाले पे जाएंगे, उस तरह वाले पे नहीं जाएंगे। तो इससे गुजर के आपको आगे जाना है और 2-3 चक समझ लो, बस्ती समझ लो, वो होती है, वो क्रॉस करके आगे जाना है। तो चलें हम आगे चलते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा आपको। आप देखें
कितना प्यारा व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों ये है जी साग, साग जो काफ़ी ज़्यादातर पसंद किया जाता है सर्दियों की डिशेस में। तो ये साग है, ये साग है। ये बस्ती आती है मेरे ख्याल से बस्ती मुनीर खान की, तो इसको आपने क्रॉस कर लेना है। मेरे ख्याल से तो वही है, नाम का मुझे सही नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कुछ ना। तो ये दोस्तों बाग, ये है जी आम का दरख्त, आम बोले तो मैंगो, इन सराय की अम्ब। यस, तो माशाल्लाह क्या बात है सर जी, कितना सुकून, कितनी खूबसूरत जगह। ये देखें बटेर, तो जगह इतनी प्यारी है, यहाँ से जाने को दिल तो नहीं करना, लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। चलते हैं आगे, और जहाँ पे हम जाएंगे, तो जहाँ पे हमने जाना है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है, और ये भी आप देख लें रास्ते में। रोड जो है आपने सीधा कैच लेनी है, कैच लेनी नहीं है, चलते जाना है। ओके सर जी, ये तो हमारा शौक, हमारा बिजनेस। वाह जी वाह जी। चाचा सही क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह सही, माशाल्लाह, खुश रहे। यो घर दा है मक्खी जी ना, ये कुर्बानी वास्ते या तैयार करने पे हूँ आसान आसान। ये बता देते हैं आपको, ये आदम साहब के अंदर है रहीम यार खान इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये जी बना था नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि सारी के बाद शहर के अंदर ना जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रीज थी, जो भी था, कारखाने वगैरह थे, छोटे मोटे जो भी थे। उस्ताद जी परे हो जाओ उस्ताद जी। हाँ जी, तो ये जी हम उस रोड के ऊपर आ चुके हैं और जा रहे हैं अब दरबार के ऊपर। तो मंजिल अब की दूर नहीं। ओए ओए सर जी, यहाँ पे तो रश है, मैं तो समझा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रश लगा हुआ है। फिर भी ट्राई करते हैं हम। तो दोस्तों फाइनली जो है ना हम दरबार के बाहर खड़े हो गए हैं, पहुँच गए हैं दरबार के बाहर। तो मैं तो समझा था यहाँ पे रश वगैरह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी रश है, और मुझे लगता है कोई मन्नत लेके आया हो यहाँ पे। तो फिर भी ट्राई करेंगे हम कि हम अंदर जो है ना आपको पूरा दिखा सकें व्यू। चलो चलते हैं अंदर की तरफ और विज़िट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ पे कोई मुसावर में मिल गया तो उनसे बाकी जो डिटेल है ना वो भी हम ले लेंगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये बाहर का व्यू है इनके अंदर बाहर का, ठीक है। हम चलते हैं अंदर, कोशिश करते हैं। दुकान ये जी इधर बाहर का व्यू है, ठीक है। उस तरफ लेडीज़ है और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ।
अंदर की तरफ अल्लाह करे कोई रश ना हो। तो ये जी भाई से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी दरबार है इनकी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। ये साबिर रसूल हैं और आदम साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये दरबार देख सकते हैं आप सारी, माशाल्लाह से। इनका ना ऐसे था कि मतलब कि जहाँ तक हमें मालूम है कि दादा लोग बताते थे कि मतलब कि ये ना साबिर रसूल थे और यहाँ पे जंग करते हुए शहीद हुए थे। तो इनको यहीं पर ही जो है ना इनकी मज़ार वगैरह फिर बना दी थी। और ये ऊपर से मज़ार सिर्फ इतनी जो बनी हुई है, ये ऊपर से ऐसे बनाई नहीं गई। इनकी जो हाइट थी ना, उनका कद मुबारक जो था वो ऐसे ही था, इतना ही था, तभी जो है इसकी जो ऊपर वाली है ये सारी इतनी बड़ी है माशाल्लाह से। और इनके जो दूसरे भाई हैं महमूद शाह साहब, वो भी आगे की तरफ हैं। कोशिश करेंगे हम वो भी आपको आज दिखाएंगे। दोस्तों मज़ार मैंने आपको दिखा दिया है और मैं यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो मज़ार दिखा दिया और मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर हमें कोई मिल जाए और जो मुज़ावर बैठे होते हैं यहाँ पे, तो उनसे हम डिटेल ले लेंगे। और वैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, अगर वो मिल जाए तो हमें और अच्छी खासी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर की तरफ चल के हमसे देखते हैं अगर कोई मिलता है तो वरना आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मेरे आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पे मेरी वालदा और मेरे नाना, मेरी नानी और उनके वालिद साहब जो है ना, मेरे नाना के वालिद साहब यहाँ पे दफन है और बाकी रिश्तेदार जो है वो भी यहाँ पे दफन है। तो चलेंगे वहाँ पे फातिहा कर लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? अम्मा ने तुसा इत्था बांधे रहंदे तुसा? अच्छा यार, कुछ इन बारे कुछ तुसें कोई इल्म होवे या असें कोई दसो, असें नाल शेयर करो ते असां की तो शेयर करो कोई इन दी हिस्ट्री, कोई ऐसा इन दे बारे। ये हुजूर पाक द साहबी रसूल हैं। साहबी रसूल हैं जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा शायद फरमाया 9 हिजरी में। जी जी तो मक्का दे जितने भी सहाबा कराम हैं, जी जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा शायद फरमाया दीन फैलाओ। अच्छा अच्छा। और सहाबा कराम जितने भी सहाबा कराम हैं, जी हाँ। मतलब हूं टाइम सारे भी तो चल पे मक्का का। अच्छा, ये तबलीग ये भी उथों आए हैं? दीन अच्छा फैलावाने अच्छा अच्छा जे के साहब बोल जितना विशाल पाती हूं विशाल उठे मुबारक गुजारा पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो इन्नी कितने अरसा दी गई मतलब कि? ऐसे काफ़ी अरसा गुजरा, तकरीबन 1400 साल। 1400 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे। जी जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर में जी। ते जिन सुनिया वेंदे कि अगों इंदे भाई भी हैं, वो वाकई इन्हीं भाई हैं या इन्हीं दे मतलब नाल टुरे हैं? नहीं आखा इनका काफले दे दौरान है ना, अच्छा। साथी भी थी सकते हैं, भाई भी थी भाई भी थी सकते सकते हैं, कोनी पक्की कोनी। अच्छा ये साथ में जो भाई हैं जी। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इरशाद फरमाया ना, जी हाँ। सारे सहाबा जितने मतलब कट्ठे टुरे हैं? कट्ठे टुरे हैं, अच्छा साथी भी थी सकते हैं, भाई भी थी हैं। सकते जी हैं जी। ते ओए जेड़े मतलब इन्हीं दे नाल दे ने कीते भी हैं त्रै? वो भी नमनाद हैं। अच्छा अच्छा, जी। चलो ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या भाईजान? अली नवाज। तुसा इत्थे ही जी हम दो मतलब कि हर टाइम बैठे हम इतना सही नहीं खिदमत गुजार था मेरे वालिद साहब भी बांधन उन्हीं दा नाम? मियां वजीर अहमद। अच्छा अच्छा, ये जेड़े सामने घर हैं? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, मेहरबानी, शुक्रिया। तो दोस्तों उनसे बात हुई भाई से हमारी, तो उन्होंने आपको भी कुछ बताया, मतलब कि मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म हो गया। पहले मुझे पता था लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत जो है इल्म हो गया।
तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं मन्नतों के हवाले से, मन्नतें मांगते हैं। 9 रात, 9 रात मतलब 9 रातें यहाँ पे रहते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है और वहाँ से वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे बाकी रात को स्टे करने का भी निज़ाम बनाया हुआ इन्होंने और खाने पीने का भी निज़ाम है यहाँ पे। और इनके साथ तो कब्रिस्तान है, वैसे साइड से कब्रिस्तान है। हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं वो भी यहाँ पे दफन है और मेरी वालदा भी हैं, वो भी यहीं पे हैं। तो यहाँ पे आपको मज़ार विज़िट करवा के फिर चलते हैं उस तरफ और वालदा कब्र पे। और बाकी भी हैं नाना नानी और बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ। लेकिन पहले ये करेंगे, हम आपको ये दरबार जो है ना पूरी बाहर से भी दिखा देते हैं और बाकी जो कुछ बताना था वो भी बता दिया। और उन्होंने ये बताया कि मैंने आपको ये बताया था कि इनके भाई हैं, तो वो कंफर्म नहीं है कि इनके भाई हैं या इनके करीबी साथी थे जो वहाँ से निकले थे दीन इस्लाम फैलाने के लिए और वो यहाँ पे आके शहीद हुए। तो उनका जो ये दरबार मुबारक था फिर इधर बना दिया गया है। तो ये आदम साहब हैं, ऊपर महमूद साहब हैं। तो चलें ये यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ा सा इस तरफ दिखा देते हैं जहाँ पे औरतें आके दुआ करती हैं। तो फिर चलते हैं महमूद साहब की तरफ। ये जगह जो इन्होंने बनाई हुई है ना, यहाँ पे दिए जलाते हैं आके, जो मन्नतें मांगते हैं फिर यहाँ पे दिए जलाते हैं, यहाँ पे दिए जलाते हैं। और फिर यहाँ पे औरतें आती हैं, मतलब कि औरतें आके इस तरफ से दुआ करती हैं। औरतों का अंदर जाना जो है वो मना है। फिर ये देखें, ये सारी कोई धागा बांधता है, कोई क्या करता है, ये मन्नतें मांगी हुई सबकी ना, तो हम इसे खोल नहीं सकते, बस देख सकते हैं। और उनको अपनी मन्नत याद होती है। ये सारे आप देख सकते हैं, ये भरा पड़ा है, ठीक है। ये लॉक भी लगे हुए हैं, ये लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब लॉक लगे हुए हैं, धागे बांधे हुए हैं। हर किसी को अपना बांधा हुआ याद है, जैसे उनकी मन्नत पूरी होगी तो वो उस तरीके से आएंगे और ये खोल के चले जाएंगे। यहाँ से औरतें जो हैं वो देखती हैं अंदर की तरफ, अंदर जाना अलाउ नहीं है उनकी तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं महमूद साहब की तरफ। तो पहले चलेंगे आगे की तरफ वालदा की तरफ और नाना नानी जो भी हैं वहाँ पे मग़फ़िरत दुआ करेंगे। फिर निकलेंगे महमूद साहब की तरफ और आगे का सफ़र देखते हैं। दोस्तों मैं कब्रिस्तान आ गया हूँ। कब्रिस्तान और दरबार जो है ना बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा फासला नहीं है। और कितना सुकून है यहाँ पे, आप भी दे सकते हैं। वो सामने आपको दरबार नज़र आ रही है, वो दरबार है और साथ ही कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे आए थे तो दरबार से हो गए अब अपनी वालदा के पास और मतलब के और जो है अज़ीज़ व अक़ारिब उनके पास दुआ मग़फ़िरत कर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र जारी करेंगे इंशाल्लाह। हर जानदार को मज़ा चखना है मौत का। अल्लाह अकबर। पढ़े हैं जी यहाँ पे, सब पढ़े हैं यहाँ पे, बड़े बड़े छोटे छोटे अमीर गरीब सब खाक हैं। ये सारे यहाँ पे ये रिश्तेदारी हैं हमारे। तो ये जो हैं वो ये हैं मेरे मामू हैं और ये जो हैं मेरे नाना के भाई हैं रैस इनामुल्ला। और ये जो है मेरे नाना हैं, उनकी कब्र रैस अमानुल्लाह। और उस तरफ जो है मेरी नानी है। और इन मेरे नाना के जो वालिद साहब हैं तो वो भी यहीं पे। तो अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं, फिर दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। तो ये हैं जी हाजी उमर बख्श, जो मेरे नाना के वालिद साहब थे। और यार दोस्तों, ये जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, मतलब कि मैं यहाँ पे बनाने तो भी लोग आया था, मतलब कि उसके ऊपर मज़ार के ऊपर, लेकिन साथ में ही तो वालदा और जो बाकी अज़ीज़ और अक़ारिब हैं वो दफन है। तो ये जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, मुझे नहीं लगता कि इस जैसा रिश्ता जो है दुनिया में और कोई हो, मतलब कि तो यार
इज़्ज़त करें माँ बाप की, मतलब कि जितना आपसे हो सके ना। तो जब ये चले जाते हैं ना, फिर ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रहता। अगर इन दोनों में से कोई एक चला जाता है तो वो मज़ा नहीं रहता। तो कोशिश करें माँ बाप को खुश रखें और उनकी इज़्ज़त करें। तो वरना फिर आप भी इस तरह बैठे होंगे हमारी तरह। अगर उनमें से कोई एक चला जाता है तो फिर आपको फिर कब्रिस्तान आना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो उनकी इज़्ज़त करें यार, रिस्पेक्ट करें उनकी। तो कब्रिस्तान आना पड़ेगा और ज़िंदगी में इज़्ज़त कर लें उनकी, मतलब कि जितना हो सके उनको खुश रखें और इज़्ज़त करें उनकी, अजर लें उनसे। बहुत खुशनसीबी होती है ये कि जिनके वालिदैन जो हैं सलामत होते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हर एक के वालिदैन को जो है सलामत रखे। मैं आपसे मतलब कि जो बात कर रहा था उस टाइम मैं ये बात कर रहा था आपसे कि वालिदैन जो है ना एक नेमत है दुनिया में, है ना। मैं यहाँ पे कोई दर्स देने नहीं आया, मैं वैसे ही आया था मतलब यहाँ दरबार पे। तो साथ वालदा की कब्र भी थी और कब्रिस्तान है। तो वहाँ से फिर मैंने दुआ की और मुझे बातें याद आ गई सारी। तो वालिद मेरे हयात है अल्हम्दुलिल्लाह और वालदा जो वफ़ात पा चुकी है। तो अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद की बात करते हैं और आगे हम जा रहे हैं महमूद साहब पे। तो महमूद साहब पे चलते हैं, वहाँ का सफ़र शुरू करते हैं, थोड़ी नज़दीक है तो फिर बात करते हैं। तो दोस्तों अज़ान हो रही थी, तो अज़ान हो गई है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि वालिदैन की इज़्ज़त करें और ज़िंदगी में ही उनको जो है ना सुख दें, खुशियाँ दें। तो फरमाबरदारी करें उनकी, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा था वालिद मेरे हयात है अल्हम्दुलिल्लाह और वालदा फ़ौत हो गई थी 2019 को जून में, 23 जून था। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी दर्जात बुलंद फ़रमाए। और जितने भी इस कब्रिस्तान में मुसलमान हैं, मर्द औरत बच्चे जो भी हैं सब दफ़न हैं, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह ताला, उनकी दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो चलो चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे हम जा रहे हैं महमूद साहब पे। तो वो भी साहबी रसूल हैं जैसे भाई ने हमें बताया है। तो वहाँ पे चल के इंशाल्लाह ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दूर है, मतलब नज़दीक है यहाँ से, तो बस चलते हैं। तो ये भी भाई हैं उनके, भाई या साथी जो भी कह लो। और उस भाई ने बताया था हमें, और शायद सुकून है कितना। ओ ये दरख्त, और चलते हैं अंदर। और ये लिखा हुआ है हज़रत पीर महमूद साहबा बाबा मलन। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। ये भी वैसे हैं लेकिन मतलब कि उनसे हाइट में थोड़े से कम है, उनकी ज़्यादा थी थोड़ी सी। तो ये भी वैसे ही है, ये भी साहबी रसूल है माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। माशाल्लाह। और इस तरफ मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये दरख्त काफ़ी पुराना है, यहाँ पे काफ़ी पुराना है दरख्त। तो जैसा कि हमने आपको पहले जो दिखाया है वो आदम साहबा जो साहबी रसूल हैं। और दूसरे नंबर पे जो हम आए हैं यहाँ पे महमूद साहब हैं। हाँ, तो ये भी साहबी रसूल हैं। तो ये उन्होंने भाई के कहने के मुताबिक ना, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था वो इन्होंने सुना और ये दीन फैलाने के लिए जो है
मतलब कि वहाँ से निकले और ये यहाँ पे आए और यहाँ पे दीन पे लाते हुए या जैसे भी मतलब कि तो ये जंग में या किसी तरह से ये शहीद हुए यहाँ पे, और उनका जो ये मज़ार वगैरह है वो यहाँ पे बना दिया गया है। और पहले हमने आपको दिखाया आदम साहबा, और उसके बाद जो है हम आए हैं महमूद शाह साहब पे। तो महमूद शाह साहब भी आपने देख लिया और ये जगह भी देख ली है सारी। यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं नौरोज़ के लिए। वहाँ पे बाहर कमरे बने हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, जाते हुए दिखाऊँगा। तो वो कमरे बने हुए हैं बाहर, वहाँ पे वो भी नौरोज़ के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और नौरातें जो हैं यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ से चले जाते हैं। तो इसकी जो जगह है, जो लोकेशन है, वो मैंने आपको बताई है। अगर आप रहीम खान से आएँगे तो ये रास्ते में पड़ता है, अगर सादी के पास से आते हैं फिर भी रास्ते में पड़ता है। तो ये मशहूर है काफ़ी, मतलब कि हर बंदा वैसे तो यहाँ पे रहने वाला, काफ़ी दूर से आते हैं लोग यहाँ पे मन्नतें मांगने के लिए। तो आदम साहबा बस्ती के नाम से भी मशहूर हैं, इनके नाम से बस्ती बनी हुई है यहाँ पे। तो वैसे आदम साहबा दरबार काफ़ी मतलब कि मशहूर है, हर बंदा ही जानता है यहाँ पे। तो अगर आप आना चाहें तो रास्ता भी मैंने आपको दिखाया है। अगर आप सादी के पास से आएँ या आप रहीम खान से आएँ तो ये दरमियान में पड़ती है। तो अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे आके देखें, माशाल्लाह से खूबसूरत दरबार हैं दोनों, और बड़ा सुकून है यहाँ पे। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो यही था कि मतलब कि आदम साहबा के ऊपर, महमूद शाह साहब के ऊपर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ जो हैं बनाते रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं ऐसी मालूमात के लिए और थोड़ा-सा स्ट्रगल के लिए, तो वो आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।